अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 25 दिन में चूज़ों को बड़ा कैसे किया जा सकता है। 25 दिनों में इन्हें क्या खुराक देनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए और क्या खिलाना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। बहुत से लोग महंगी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम उनकी फीड होती है। गलत फीडिंग की वजह से चिक्स कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और कई दफ़ा चिक्स मर भी जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले दिन से 25 दिन का कंप्लीट फीडिंग प्लान बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस एज में क्या खिलाना चाहिए, कितनी फीड देनी चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जब असील चिक अंडे से निकलता है तो उसके जिस्म में योल का न्यूट्रिशन मौजूद होता है। इसी वजह से पहले कुछ घंटों में उसको ज़बरदस्ती फीड देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर चिक्स हैचरी से आए हैं या 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं तो उन्हें फ़ौरन फीड देनी चाहिए। सबसे पहले साफ़ और हल्का गर्म पानी यूज़ करें। पानी ना ज़्यादा ठंडा हो और ना बहुत गर्म। अगर मौसम सर्द हो तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के करीब रखें। फीड के लिए अच्छी क्वालिटी चिक स्टार्टर क्रम्बल सबसे बेहतरीन चॉइस होती है। फीड हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। पुरानी या नमी वाली फीड कभी भी यूज़ ना करें। पहले दिन चिक्स कम खाते हैं, इसलिए फीड भी थोड़ी थोड़ी और बार बार दें। दूसरे दिन तक चिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। इस दिन भी स्टार्टर क्रम्बल ही कंटिन्यू रखें। फीड ट्रे को हमेशा साफ़ रखें। जो फीड गीली या गंदगी वाली हो जाए उसे हटा दें। पानी हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। अगर पानी ख़त्म हो गया तो चिक्स बहुत जल्द वीक हो सकते हैं। रोज़ाना चेक करें कि सब चिक्स खा रहे हैं या नहीं खा रहे। अगर कोई चिक अलग बैठा हो या फीड ना खा रहा हो तो उस पर ख़ास तवज्जो दें। तीसरे दिन तक हेल्थी चिक्स एक्टिव नज़र आने लगते हैं। अब भी उनकी मेन डाइट चिक स्टार्टर ही होनी चाहिए। इस स्टेज पर लोग अक्सर मकई, चावल या घर का दाना देना शुरू कर देते हैं, जो गलत है। चिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना कमज़ोर नहीं होता। कंप्लीट बैलेंस्ड स्टार्टर फीड ही उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। चौथे दिन चिक्स की भूख पहले से ज़्यादा होती है। फीड हमेशा इतनी रखें कि हर चिक आराम से खा सके। अगर ट्रे बहुत छोटी होगी तो कमज़ोर चिक्स पीछे रह जाएंगे। रोज़ पानी की ट्रे को धोकर साफ़ करें। सफाई जितनी अच्छी होगी उतना ही डिजीज़ का रिस्क कम होगा। 5वें दिन तक चिक्स की बॉडी तेज़ स्पीड से डेवलप हो रही होती है, इसलिए प्रोटीन और विटामिन से भरपूर स्टार्टर फीड ही सबसे ज़रूरी है। किसी भी किस्म की मीठी चीज़, रोटी, बिस्किट या किचन का वेस्ट देने से परहेज़ करें। ये चीज़ें ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। छठे दिन चिक्स की एक्टिविटी और मूवमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर चिक्स सुस्त हैं, कम खाते हैं या पानी कम पी रहे हैं तो इन्वायरमेंट और टेम्परेचर भी चेक करें। याद रखें, सिर्फ अच्छी फीड देना ही काफ़ी नहीं होती, सही टेम्परेचर और साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी हैं। अब असील चिक्स 1 हफ़्ता कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त तक उनकी बॉडी पहले दिन के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। डाइट अब भी वही रहेगी, अच्छी क्वालिटी चिक स्टार्टर फीड दिन में कई मरतबा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दें ताकि हमेशा फ्रेश रहे और ज़ाया ना हो। पहले 7 दिन अगर आपने चिक्स को सही फीड, साफ़ पानी और अच्छा इन्वायरमेंट दिया है तो उनकी ग्रोथ का बुनियादी फाउंडेशन मजबूत हो चुका है। अब असील चिक्स अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। इस स्टेज पर उनकी ग्रोथ पहले हफ्ते की निस्बत और तेज़ हो जाती है, इसलिए उन्हें हर वक्त फ्रेश और बैलेंस्ड फीड मिलनी चाहिए। स्टार्टर क्रम्बल ही अब भी उनकी मेन डाइट रहेगी। अगर फीड ख़त्म हो जाए तो देर ना करें, क्योंकि इस एज में भूख की वजह से ग्रोथ स्लो हो सकती है। साफ़ पानी 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। 9वें दिन चिक्स ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और उनकी फीड इनटेक भी बढ़ जाती है। फीड ट्रे को ओवरफिल ना करें, कम क्वांटिटी में फीड दें और ज़रूरत के मुताबिक दोबारा डाल दें। इस तरह फीड फ्रेश भी रहेगी और वेस्ट भी कम होगी। रोज़ाना चिक्स को ऑब्जर्व करें। हेल्थी चिक्स की आंखें चमकदार, बॉडी एक्टिव और फैदर साफ नज़र आते हैं। 10वें दिन तक चिक्स की बॉडी और मसल्स डेवलप हो रही होती हैं, इसलिए हाई क्वालिटी स्टार्टर फीड ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सस्ती या घटिया क्वालिटी की फीड से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपने फीड ब्रांड चेंज करना है
तो अचानक ना करें। पुरानी और नई फीड को 2 से 3 दिन मिलाकर दें ताकि चिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से एडजस्ट कर सके। 11वें दिन चिक्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। इस स्टेज पर बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मकई या गंदम देना शुरू कर दें, लेकिन अभी भी ये सही वक्त नहीं है। स्टार्टर फीड में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो नॉर्मल दाना प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए जल्द एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए। 12वें दिन तक चिक्स का वेट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फीड और पानी की ट्रेस को रोज़ाना साफ रखना बहुत ज़रूरी है। गंदी ट्रेस बैक्टीरिया पैदा करती हैं जो डिजीज़ का सबब बन सकती हैं। सफाई अच्छी होगी तो मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 13वें दिन चिक्स ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं और ज़्यादा फीड कंज्यूम करते हैं। अगर आप देखें तो कुछ चिक्स कमज़ोर हैं तो उन्हें अलग ऑब्जर्व करें। अक्सर कमज़ोर चिक्स को फीड तक पहुंचने में मुश्किल होती है। अगर ज़रूरत हो तो एक एक्स्ट्रा फीडर रख दें ताकि हर चिक आराम से खाना खा सके। 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं अब तक। अगर फीडिंग, पानी और टेम्परेचर सही रहा तो चिक्स की ग्रोथ साफ नज़र आएगी। स्टार्टर फीड को ही कंटिन्यू रखें, किसी भी किस्म की ऑयली चीज़ें बिल्कुल ना दें। याद रखें इस एज में सिंपल और बैलेंस डाइट ही सबसे बेहतरीन डाइट होती है। आज असील चिक्स 15 दिन के हो चुके हैं। अब इनकी बॉडी पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इस स्टेज पर बहुत से लोग गलती करते हैं और सोचते हैं कि अब असील चिक्स सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन असल में अगले 10 दिन भी इनकी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस पीरियड में सही फीडिंग कंटिन्यू रखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी चिक्स की। अब असील चिक्स 16 डेज़ के हो चुके हैं। अगर चिक्स हेल्थी हैं, एक्टिव हैं और अच्छी तरह खा पी रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि उनकी डाइट सही चल रही है। 17वें दिन चिक्स ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें दिन भर फ्रेश फीड मिलनी चाहिए। कभी भी एक ही दफ़ा में ज़्यादा फीड ना डालना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना। साफ़ पानी की एहतियात अब भी उतनी ही रखना जितनी पहले दिन थी। 18वें दिन चिक्स की बोन्स और भी ज़्यादा डेवलप हो रही होती हैं। इस वक्त किसी भी किस्म की गलतियां या एक्सपायर्ड फीड इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदेह है। फीड हमेशा ड्राई जगह पर स्टोर करें। अगर फीड से नमी आ जाए या अजीब स्मेल आए तो फीड यूज़ करना बहुत नुकसानदेह हो सकती है। हर रोज़ उन्हें ऑब्जर्व करें। अगर कोई चिक सुस्त हो, आँखें बंद हो या फीड ना खा रहा हो तो उस पर तवज्जो दें। जितनी जल्दी प्रॉब्लम पकड़ी जाए उतना ही उससे ठीक करना आसान होता है। आज चिक्स 20 डेज़ के हो चुके हैं। अब कुछ लोग धीरे धीरे ग्रोअर फीड इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तभी करें जब चिक्स की स्टार्टर फीड ख़त्म हो जाए और चिक्स हेल्थी हों। 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। अब चिक्स का साइज़ पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और उन्हें फीडर में जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर फीडर छोटा होगा तो कुछ चिक्स कम खा पाएंगे और उनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसलिए ज़रूरत हो तो फीडर की तादाद बढ़ा दें। 22वें दिन चिक्स की इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए साफ़ इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। 23वें दिन अगर आप ग्रोअर फीड शुरू कर चुके हैं तो उसे धीरे धीरे कंटिन्यू रखें। अगर अभी भी स्टार्टर फीड यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी क्वालिटी स्टार्टर फीड इस एज तक भी बिल्कुल ठीक रहती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फीड बैलेंस्ड और फ्रेश हो। 24वें दिन चिक्स का बॉडी फ्रेम और मज़ीद डेवलप होता है। इस स्टेज पर इन्हें बचा हुआ खाना, चिप्स, बिस्किट, रोटी या दूसरी किचन की चीज़ें देने से बचाएं। ये चीज़ें इनकी सेहत और ग्रोथ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके असील चिक्स अब 25 दिन के हो चुके हैं। अगर आपने पहले दिन से 25 दिनों तक उन्हें अच्छी क्वालिटी की फीड, साफ़ पानी और साफ़ इन्वायरमेंट दिया है तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस स्टेज के बाद आप धीरे धीरे ग्रोअर फीड पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फीड चेंज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करें, कभी भी एक दिन में अचानक नहीं। याद रखें, मजबूत असील तैयार करने का राज सिर्फ अच्छी ब्रीड नहीं बल्कि सही ब्रीडिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फीडर और ड्रिंकर की सफाई को नज़रअंदाज करना। रोज़ाना सफाई करना एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि पहले दिन से 25 दिन का ये डाइट प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा।